जन स्वराज अभियान में कई पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने प्रशांत किशोर का दामन थामा है। हमारे साथ पासवान जी हैं। सर, क्या कहेंगे, क्यों प्रशांत किशोर का दामन थामने का आप लोगों ने विचार किया? देखिए, मेरी सेवा तो प्रदेश के बाहर रही, लेकिन मैं ये चाहता था कि प्रदेश के लिए कुछ करूं और समाज के लिए कुछ करूं जहां से मैं आता हूं। और मैंने देखा कि एक अच्छा मौका है जब प्रशांत किशोर जैसे सफल व्यक्ति जो हर एक क्षेत्र में हैं और विशेष करके लोगों से मिलने जुलने के मामले में उन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, और उनका जो सिद्धांत है और उन्होंने जो काम किया है, जो उन्होंने रिजल्ट दिया है, तो मुझे ऐसा लगा कि बिहार जो है, बिहार का जो पिछड़ापन है, उनके साथ अगर मैं काम करूं तो इसको दूर किया जा सकता है, कुछ अच्छा प्रयास किया जा सकता है। जी, आपने क्यों? कि चूँकि भ्रष्टाचार निगरानी ब्यूरो में मुझे काम करने का ज़्यादा अनुभव है और इस समाज में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा व्याप्त है, और जन स्वराज आंदोलन में एक मुख्य बिंदु ये भी है कि समाज में भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो। इसी बिंदु से, इसी कारण से मैं इसमें शामिल हुआ हूँ। धन्यवाद। अभी वर्तमान में क्या सिनेरियो आप देखते हैं? पुलिस की क्या स्थिति देखते हैं बिहार में, और क्या सब चीज़ आपको ठीक नज़र आता है? अभी वर्तमान में तो हम देख रहे हैं कि बहुत ख़राब स्थिति है, खास करके निचले स्तर पर। पुलिस की बात मैं नहीं करता हूं, सिर्फ और दूसरे विभाग में भी, आप प्रखंड में चले जाएं, ब्लॉक में चले जाएं, और ढेर सारे देख रहे हैं कि आप आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर भी करा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है, चाहे केंद्र सरकार के लोग हों या राज्य सरकार के लोग। कहने के लिए केंद्र सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, लेकिन आप देखते हैं कि आज नेशनल लेवल की पहलवान लोगों के साथ जो दुर्दशा हुई, आपके विरुद्ध, मेरे विरुद्ध यदि वो छोटा सा मुकदमा होता है, पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती है। आज उस अध्यक्ष का, जिसको कि 60 से ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहा है, चूँकि वो रूलिंग पार्टी का अंग है, ब्रज किशोर सिंह, आज पुलिस उसको पकड़ नहीं रही है। और सारा मीडिया, सारे लोग इंटरव्यू लेकर के लोगों को जागृत कर रहे हैं, इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। इस बहरे कान को सुनाने के लिए सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, और उस दिशा में जन स्वराज पार्टी किशोर जी के नेतृत्व में जो गठित हुआ है, मैं समझता हूँ वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। अभी वर्तमान में पुलिस की क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, अभी तो हम 1 साल से रिटायर्ड अफसर के रूप में हम हैं, अपने घर पर हैं। एक जो आम नागरिक यहाँ की होती है उसके रूप में देखते हैं, लेकिन थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता तो है। क्या, किस सेक्टर में सुधार करने की? खास करके क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर में। तो नहीं, दावा तो हो रहा है कि लगातार मीटिंग होती है। नहीं, निश्चित रूप से मीटिंग होती है, हम भी उसके पार्ट रहे हैं और होना भी चाहिए। प्रयास भी की जा रही है, काफ़ी अफसर की नियुक्ति भी हुई है, कांस्टेबलरी में भी काफ़ी बहाली हुई है, और ये लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें और सुधार की गुंजाइश? नहीं, नेचुरली सुधार तो हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है, और इसमें भी है। ठीक, थैंक यू। देखते हैं, और पुलिस, खासतौर से पुलिस सेवा से आप जुड़े हुए थे, क्या परिस्थितियाँ आज में देखते हैं? परिस्थितियाँ ये है कि यदि कोई पॉलिटिक्स का नाम ले आज, तो लोगों को एक वितृष्णा सी होती है कि राजनीति, किसी ने कहा था कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ स्काउंड्रल्स। इतनी कड़वी बात कहने वालों ने राजनीति को उस ढर्रे पर अभी डाल दिया है, या समझिए राजनीति उस ढर्रे पर चली गई है कि अभी कोई भी आदमी राजनीति को भली आँखों से, भली नज़रों से नहीं देखता है। तो हम लोगों का प्रयास यह है, या इस अभियान का जो उद्देश्य यह है कि राजनीति की जो गंगा बहे वह बिल्कुल स्वच्छ बहे। इस स्वच्छता के लिए हम लोग प्रयास करने के लिए निकले हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस डीजी होमगार्ड राकेश कुमार मिश्रा है, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या लगता है, क्या सिनेरियो दिख रहा है, और आप लोगों ने अलग अभियान, अलग रास्ता चुनने का फैसला क्यों लिया? देखिए, जनता जब जागरूक, जनता को अशिक्षित रखना आज के राजनीति का उद्देश्य हो गया है। जनता जब अशिक्षित होगी, जब बेरोजगारी में बैठेगी, तो आप उनको 1000-1500 रुपये दे के सभा जुटाएंगे, भीड़ जुटाएंगे, उनको हाथ में लाठी दे देंगे, उनके मुंह में नारा दे देंगे, और समाज में वैमनस्यता फैलाएंगे। तो मेरा मानना है कि जन स्वराज के माध्यम से उस जनता को हम आगाह कर रहे हैं कि जो व्यक्ति तुमको जाति का पाठ पढ़ा रहा है, जो धर्म का पाठ पढ़ा रहा है, जो तुमको लाठी दे रहा है, जो तुमको मुंह में विभाजन का नारा दे रहा है,
और जो तुमको हिंसा के लिए उकसा रहा है, ऐसी पार्टियों, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना और अपने भविष्य को सोचना। कहीं हमें स्वार्थी बनना होगा, एज ए वोटर हमको स्वार्थी बनना होगा। जो वोट मांगने आता है उसको बताना होगा कि हमारे जो स्वार्थ के मुद्दे हैं, हमारे बच्चे का भविष्य है। मेरा बच्चा MA PA PhD करके सड़कों पे दर दर ठोकरे खा रहा है, लाठी खा रहा है, और विद्यालय में शिक्षक नहीं है। 3 लाख शिक्षकों की रिक्ति है और अभ्यर्थी रोज बहाली के लिए नारा लगा के हड़ताली चौक पे और गर्दनी बाग चौक पे जाके वहाँ पर धरना कर रहा है, और सरकार गूंगी बहरी सरकार सोई पड़ी हुई है। उन नौजवानों ने जिन्होंने MA BA PhD करके टेट सेट क्या क्या निकाल के नौकरी की लाइन लगे, और यहाँ एक 10वीं पास नहीं है, उसको मुख्यमंत्री बनाने की कवायद चल रही है। सवाल इसी के बीच ये भी उठ रहे हैं कि सिस्टम में रहते हुए भी बहुत कुछ किया जा सकता था। जो आप लोग जुड़े हैं, पूर्व प्रशासनिक पदाधिकारी, पूर्व IPS जुड़े हैं, तो सिस्टम में रहते हुए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी भी बहुत लोग सिस्टम में हैं, तो क्या लग रहा है सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत किसी में नहीं है? आप भी सिस्टम के हिस्सा थे? नहीं, सिस्टम में जो कमियां थी उससे ही हम लड़ते झगड़ते रहे, हम सिस्टम के कमियों को दूर करते रहे। जो आग छात्र जीवन में मेरे मन में समाज को बदलने का था, उस आग को हम जलाए रखा, हमने उसको बुझने नहीं दिया। 34 साल की नौकरी में कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मेरे जितने पदाधिकारी शामिल हुए हैं, सबका उम्र देखिए, इन सबों ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अपने जो उनका अपना जो जमीर था, जो आत्मा की आवाज़ थी, उस पर नौकरी पूरा किया और उस आग को जलाए रखा। तभी तो आज हिम्मत करके सामने आके आपकी ज्वाइन कर रहे हैं। जनसुराज को ज्वाइन करने का मतलब है कि हम सब ने सिस्टम के साथ उससे जुझारूपन से लड़ाई किया है, सिस्टम से कंप्रोमाइज़ नहीं किया, इसीलिए आज उस आग को लेकर हम आपके सामने हैं। राकेश मिश्रा थे, पूर्व IPS, और ये बता रहे थे कि किस तरह की परिस्थितियों के साथ इन्होंने अपनी नौकरी की, और नौकरी के बाद भी कई इच्छाएं अभी भी मन में दबी हुई हैं। उन इच्छाओं को चाहते हैं ये कि सही प्लेटफॉर्म मिले और वो इच्छाएं पूरी हो सके, ताकि सोसाइटी का, समाज का भला हो सके। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्र, SSB न्यूज़, पटना।